हेलो गाइस, पी कभी जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी अभी मैं कुछ चीज़ें गूगल पर सर्च कर रहा था अपनी हेल्थ को लेकर, तो गूगल ने ऐसा कुछ दिखा दिया कि भाई मुझे लगा कि आज ही गूगल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है आज हमारी चीज़ में कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की ज़रूरत है जो हम जानना चाहते हैं, टाइप कीजिए गूगल पे और गूगल बाबा आपको 1 मिनट से पहले भी वो सारी चीज़ें निकाल देगा जो आप जानना चाहते हैं। चाहे आपको रशियन आती है नहीं आती है, लेकिन आपको किसी रशियन दोस्त ने कुछ रशियन भाषा में लिख दिया तो आप समझ जाओगे। उसका रीज़न यही है कि गूगल बाबा पर सर्च करें, उस वर्ड का मीन और निकल जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना बनाने से लेकर हर एक चीज़ ऐसी बनानी जो आपके लिए लाइफ में हेल्पफुल है, वो आप गूगल से देख सकते हो। यही नहीं, गूगल एक ऐसा डिक्शनरी हमारे लिए बन चुका है जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन कुछ चीज़ें हम गूगल पे ऐसी सर्च कर लेते हैं जिसके बाद प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और साथ ही ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं कि मैं तो गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, स्पीकर विद जोशी में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और ये गलत नहीं है कि जब हम किसी भी तरह से हेल्थ को लेकर कुछ सोचते करते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं और सोचते हैं कि चलो गूगल पर हम लिख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम पहली बात तो इंडिया में खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, खुद ही पेशेंट हैं, खुद ही डॉक्टर हैं, खुद ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है गूगल से। अगर हमारे मुंह में छाले भी हैं तो लिखकर आप देखिएगा, आपको वो सारी चीज़ें निकाल देंगे, लेकिन साथ में ये भी निकाल देंगे आपको माउथ कैंसर भी हो सकता है, आपको एड्स भी हो सकती है क्योंकि एड्स में छाले ज़्यादा होते हैं। तो भाई ऐसा कुछ देखकर जो लोग थोड़ा बहुत डिप्रेशन से डील करते हैं या किन्हीं लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं और हाईलाइट करने के बाद इन सब चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। उनका डर और बढ़ जाता है। ऐसा ही है एक फोबिया जिसे कहते हैं नोसोफोबिया। नोसोफोबिया खासतौर पर उन लोगों को होता है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो मेडिकल की स्टडी ज़्यादा करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, या तो वो दुकानदार हैं या फॉर लेबोरेटरी में काम करते हैं, या किसी की खुद की लेबोरेटरी है, या कोई दवा का काम करता है, या इसके अलावा कोई भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, उसको ये चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये नोसोफोबिया वही होता है कि अगर हमने थोड़ी सी चीज़ भी देख ली, हम जल्दी जल्दी उसको सर्च करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद कुछ गूगल पर ऐसी चीज़ें भी निकल आती हैं जिससे हमारी फट भी जाती है और हमें लगता है कि भाई जब तक ये ठीक नहीं होगी, आपका वो फोबिया, आपका वो डिप्रेशन, एंजाइटी आपको इतना घेर लेगा कि घेर घेर कर आपकी मार लेगा। और यही चीज़ होती है गूगल पर। हम आज हर एक चीज़ सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं तो उस पर हमारी लाइफ बर्बाद होती है। रीज़न यही होता है, चाहे वो छोटी सी बीमारी है, चाहे वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी गूगल पर सर्च करने के बाद प्रॉब्लम्स आर देयर और डिप्रेशन के चांसेस तो 100 क्या 200% बढ़ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। मैं चेक कर रहा था वैसे ही कि मुंह में छाले थे, तो मैंने चेक किया तो उसमें ठीक है, कुछ नॉर्मल भी आया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें भी आई जो हुआ कि आपका ये माउथ कैंसर का वो है, ये आपको एड्स हो सकती है। मैंने कहा क्या चीज़ है यार ये, मतलब ऐसी चीज़ तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये चीज़ होगी, या कुछ ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैंने क्या, पानी पीना शुरू कर दिया, बी कम्प्लेक्स खानी ज़्यादा शुरू कर दी, और पता नहीं मैंने क्या क्या करना शुरू कर दिया यार। और फिर मैंने सोचा, जब मैंने इन चीज़ों के बारे में छोड़ दिया सोचना, तो मैंने सोचा कि यार छाला तो चला गया अपने आप, अपनी चीज़ चली गई, लेकिन गूगल बाबा ने मेरे को कमज़ोर कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, पजल कर दिया। अब मैं इसमें ये गूगल को गलत नहीं कहूँगा। गूगल पहले भी यही कहता है कि आप जो कुछ भी डालते हो सर्च इंजन पर, उसकी सारी वो चीज़ें जो रिसर्च, जो स्टडीज़ उनके पास इकट्ठी होती हैं, वो डाल देते हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। मैं गूगल को गलत नहीं कह रहा, मैं गलत हम लोगों को कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम देखते हैं और उसकी नेगेटिविटी को हम अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इशू क्या होता है कि हम उस पर सोचना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हम वैसे एक्ट्स करने शुरू कर देते हैं, हम वैसी बातें करनी शुरू कर देते हैं, हमें लगता है हम एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं। फिर शुरू होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फोबिया। और अगर एक बार ये चीज़ आपने कर दी तो उसके बाद आपको ये कंटिन्यूसली रहेगी।
मैंने ऐसी बहुत चीज़ें की और मुझे एंड में पता चला, कंक्लूजन निकाला 0। रीज़न यही था कि मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले सर्च की बातें मैं देखता था कुछ अलग वे से, लेकिन उसके बाद मैंने देखना शुरू कर दिया कुछ और वे से। तो यही चीज़ कहूँगा इस वीडियो में, कुछ भी गूगल करते हो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को इतना सीरियस मत लो कि आपकी लाइफ कबाड़ा हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंसल्ट टू योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा जो कुछ होता है इसके बाद परिणाम कुछ गलत होते हैं और हम अपनी डॉक्टरी घोटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी सकती हैं, और ये ऐसा होता भी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इंटरनेट आज के इंडिया में काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कि आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, मेरे साथ हुई तो मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक हैं।